करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सांचे दरबार की जय। अभी पाठ की सिद्धि के लिए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए 3 बार ओम शब्द का पाठ करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे कि हे मां जगत जननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। सबके कष्ट, सबके रोग, सबके दुख दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सदा सर्वदा सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां भगवती वैष्णो देवी जी की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजन मां के चरणों में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि विश्व भर में ऐसे कोई भी देव नहीं जो कि शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो और भक्तों के कष्टों को दूर करें। वे एकमात्र महाशक्ति ही आराध्य देवी हैं, जो कि विशेषता कली काल में शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मां की महिमा अपरंपार है। मां की महिमा को मनुष्य तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। मां की महिमा अपरंपार है। मां की ही नहीं, जो मां के भक्त हैं, सदा जिनका मन मां के चरणों में रहता है, वे भी बड़े ही शक्तिशाली और समाज की सेवा करने वाले और कई तरह की मदद समाज के करने वाले होते हैं। मां यदि प्रसन्न हो जाएं तो वो सब प्रकार के रोगों का नाश कर देती हैं, और यदि मां रुष्ट हो जाएं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं, सब प्रकार की कामनाओं का वो विनाश कर देती हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भेष्टान, त्वमाश्रितानां न विपण्डराणां, त्वमाश्रितः याश्रितां प्रयान्ति। यदि ये मां जगदम्बा प्रसन्न हो जाएं तो वे सब प्रकार के रोगों को दूर कर देती हैं, और यदि ये रुष्ट हो जाएं तो सब प्रकार की मनोकामनाएं उनका विनाश कर देती हैं। मां की चरण में, मां की शरण जो भक्त लोग आते हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई भी विपत्ति नहीं आती, और जो भक्तजन मां के चरणों में आ गए हैं, वे दूसरे लोगों को शरण देने वाले हो जाते हैं। यथा पूर्व काल की बात है, कुछ लोगों के घोर पाप करने से इंद्रादि देवता बड़े ही क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने वृष्टि करना बंद कर दिया। क्योंकि जब धरती पर अधर्म होता है तो सभी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। उन लोगों की वजह से जो सत्पुरुष होते हैं, उनको भी वो कष्ट सहन करना पड़ता है। जब 15 वर्षों तक देवराज इंद्र ने धरती पर वृष्टि नहीं की तो धरती पर घोर अकाल पड़ गया। नदियां नाले सब सूख गए,
अन्न का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। सभी भूखे मर रहे थे। जो मनुष्य लोग थे शाकाहारी होते हुए भी वो जानवरों का भक्षण करने लगे। जो हिंसक जीव थे वो अपने ही बच्चों को खा जाते थे। इस तरह दुर्भिक्ष की ये स्थिति देख करके पूरे विश्व में सभी लोग घबरा गए। तब कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने देखा कि इस समय सभी जन जो कष्ट में पड़े हुए हैं, तो इनका एक ही उपाय है कि गौतम ऋषि में आज भी दुर्भिक्ष नहीं है, वहां सुभिक्ष है। उनके तप से, उनकी महिमा से वहां आज भी सुभिक्ष है और सभी प्रकार की औषधियां, अन्न आदि वहां प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी ब्राह्मणों ने चारों दिशाओं से, सभी जो ब्राह्मण थे और भी सभी जातियों के जो लोग थे, वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचने लगे। जब गौतम ऋषि जी ने देखा कि मेरे आश्रम में बहुत से विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने आगे आकर के सभी ब्राह्मणों का पूजन सत्कार किया, सब लोगों का सम्मान किया। क्योंकि गौतम ऋषि जी बड़े ही शांत चित्त वाले, इंद्रियों का निग्रह करने वाले और सबका सम्मान करने वाले थे। परंतु विशेषतः वे मां जगदम्बा, मां गायत्री के परम उपासक थे, जिसके कारण उनका जो आश्रम का विस्तार था वो 100 योजन तक था, वहां तक सुभिक्ष था। बाकी उसके बाहर जितने भी जो स्थान थे वहां अकाल का प्रभाव पड़ रहा था। तब सभी ब्राह्मणों का सत्कार करके गौतम ऋषि जी मां गायत्री की उपासना करने के लिए चले गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके मां गायत्री के गायत्री मंत्र का ध्यान करके मां का स्मरण किया। तब गायत्री मां उनके सामने प्रकट हो गई। बोलो गायत्री मैया की जय। मां गायत्री ने पूछा, हे वत्स, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, किस लिए मुझे याद किया है? तब गौतम ऋषि ने कहा कि मां, आप तो जानती हैं कि मेरे आश्रम में बहुत से ब्राह्मण, बहुत से भूखे लोग बड़े ही आस लेकर के जहां आए हैं और वे बड़े ही भूखे हैं। उनकी भूख निवारण के लिए आप ही एकमात्र मेरा सहारा हैं। आप ही मेरी मदद कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तब मां भगवती गायत्री मां ने उनको एक दिव्य कमंडलू प्रदान किया और मां ने कहा, इस कमंडलू से आप जो जो इच्छा चाहोगे सभी प्रकार की वस्तुएं इससे उत्पन्न हो जाएंगी। तब गौतम ऋषि जी ने मां को प्रणाम किया और वो दिव्य कमंडलू लेकर के ब्राह्मणों के समाज में बाहर आए। तब जिस जिसकी जो इच्छा थी, गाय, भैंस, अन्न आदि, वस्त्र आदि सभी चीजें, सब वस्तुएं जिसकी जो इच्छा थी उस कमंडलू से प्राप्त होने लगी। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे गौतम ऋषि, हमने बड़ी देर से कोई हवन, यज्ञ, तप आदि नहीं किए हैं, क्योंकि अकाल पड़ने के कारण हम सारी पूजाएं छोड़ दिए थे। इसलिए आप हमें हवन आदि की सामग्री जो प्राप्त कराइए, जिससे हम नित्य होम करके देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। तब गौतम ऋषि जी ने उसी दिव्य कमंडलू से होम आदि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री, सभी वस्तुएं उनको प्रदान की। तब ब्राह्मण बड़े ही खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सामग्री लेकर के यज्ञ शुरू कर दिए। हवि भाग देवताओं को पहुंचाना शुरू किया। तब देवगण भी उन यज्ञों के द्वारा बड़े प्रसन्न हुए। बहुत वर्षों तक इसी तरह काल पड़ा रहा और गौतम ऋषि के आश्रम में हवन, यज्ञ आदि, सत्संग, कीर्तन सभी होते रहे। गौतम ऋषि जी की ये महिमा देख करके देवों की सभा में देव इंद्र ने भी उनकी महिमा का वर्णन किया और उनका बड़ा ही गुणगान किया। उस समय देव ऋषि नारद भी वहां सभा में बैठे हुए थे। तब उनका भी मन किया कि मैं भी गौतम ऋषि के जाकर के दर्शन करूं और
उस आश्रम में हो रहे यज्ञों का मैं दर्शन करूं। तब देव ऋषि नारद जी वहां गौतम ऋषि के पास पहुंचे और गौतम ऋषि ने उनका बड़ा सत्कार किया, भोजन अर्घ आदि देकर के उन्हें आसन देके बिठाया। तब नारद जी कहने लगे, हे गौतम ऋषि, देवराय इंद्र की सभा में आपकी महिमा का गुणगान हो रहा है, चारों ओर आपकी महिमा का गुणगान हो रहा है कि आज धरती पर एक ही ऐसे महात्मा ऋषि हैं जो कि सब लोगों का भला, भूखे हुओं को अन्न, प्यासे हुओं को पानी पिला रहे हैं। बाकी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। अकाल के कारण पूरा विश्व कष्ट में है। तब देव ऋषि ने उनसे विदा ली और वहां से चले गए। ऐसा प्रताप देख करके कुछ लोगों के मन में बड़ा द्वेष हुआ, बड़ा क्लेश हुआ, क्योंकि कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं उसमें 100 लोग अगर आपकी प्रशंसा करने वाले होंगे तो उसमें 2-4 लोग ऐसे होंगे जो कि वो उससे खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। वो सदा सर्वदा इस ताक में रहेंगे कि किस तरह से मैं इसका अनिष्ट करूं, इसके कार्य में विघ्न डालूं और इसकी निंदा हो। उस समय भी कुछ लोगों ने ऐसे ही किया। उन्होंने माया से एक गाय उत्पन्न की। वो गाय बड़े ही जर्जर स्थिति वाली, मरणासन जैसे थी, और वो गाय उन्होंने जो माया की गाय बनाई वो गौतम ऋषि जी के जो कुटिया थी उसकी ओर भेजी, जहां गौतम ऋषि जी पूजा ध्यान करते थे उसकी ओर उन्होंने भेज दी। जब गौतम ऋषि जी ने देखा कि एक बड़े ही कमजोर गाय मेरे आश्रम की ओर मेरी कुटिया के भीतर आ रही है तो उन्होंने हूं हूं करके उसको थोड़ा पीछे करना शुरू किया। तो वो गाय झट से गिर करके वहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो जो दुष्ट लोग थे देख रहे थे, इसी ताक में थे कि किस तरह से हम गौतम ऋषि जी का अपमान करें, उनकी निंदा करें, किस तरह से इनका जो महिमा का जो दुनिया गुणगान कर रही है उसको किस तरह से हम इसको क्षीण करें। तब वे दुष्ट लोग हाय हाय करके कहने लगे कि हे गौतम ऋषि, आप बड़े पापी हैं, आप बड़े दुष्ट हैं कि आपने अपने पूजा के समय में इस गाय को मार दिया। गौतम ऋषि जी कहने लगे, मैंने इसको नहीं मारा है। तब गौतम ऋषि जी बड़े चिंतित हुए। वे परम ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जब ध्यान करके देखा कि ये तो माया की बनाई हुई गाय है, ये सभी दुष्ट लोग यही आश्रम का अन्न खा करके मेरा ही अहित कर रहे हैं, तब उनको बड़ा ही क्रोध आया। तब गौतम ऋषि जी ने उन दुष्ट लोगों को श्राप दे दिया कि आप मां जगदम्बा की आराधना से विमुख हो जाएं, भगवान शिव की आराधना से विमुख हो जाएं, आपको गायत्री मंत्र भूल जाए, सभी प्रकार के जो मां भगवती जी के मंत्र हैं उनके नाम मंत्र भी आप भूल जाएं, सभी प्रकार की संध्या बंदन पूजा विधियां भूल जाएं और घोर नरक में आपका वास हो। तब गौतम ऋषि जी चिंतित होकर के उस कुटिया में चले गए और मां गायत्री का ध्यान करने लगे। मां गायत्री ने देखा कि गौतम ऋषि जी बड़े चिंतित हैं। मां वे स्वयं बड़े ही आश्चर्यचकित थीं कि इस तरह सबका पुत्रों की तरह पालन करने पर भी इन लोगों ने गौतम ऋषि जी का हित किया। तब सभी जो दुष्ट लोग थे जिनको गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया, वे दंडवत गिर करके गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, क्षमा प्रभु क्षमा, हमारी भूल को क्षमा कीजिए, हमने आपका ही अन्न खा करके बड़ी ही दुष्टता की है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। ऋषि तो बड़े ही दयालु होते हैं। ऋषियों का क्रोध, मुनियों का क्रोध क्षण भर के लिए होता है। जैसे जल सदा शीतल रहता है, जब वो अग्नि के संपर्क में आता है तो उतनी देर के लिए जल जो है वो उष्ण हो जाता है। जब वे अग्नि के संपर्क से टूट जाता है फिर जल पहले वाली स्थिति में ही आ जाता है। तब गौतम ऋषि जी ने उनको क्षमा किया और कहा कि कृष्ण अवतार पर्यंत आप नरक में वास करेंगे, उसके उपरांत कली काल में जन्म लेकर के आप सदा नित्य पूजा पाठ से विहीन रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मां की महिमा तो अपरंपार है ही,
मां की जो लोग आराधना करते हैं, जो पूजा करते हैं, तन मन धन से मां की सेवा करते हैं, वे लोग अपना भला तो करते ही हैं, वे पूरे समाज की भी सेवा करते हैं। आपने देखा होगा यहां भी बहुत से ऐसे लाखों भक्त आते हैं जो मां के दर्शन करते हैं और जगह जगह पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए लंगर लगाते हैं। आज भी मां के भक्त पूरे समाज की सेवा करते हैं। इसलिए सदा मां की ही पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए। वे ही जगत जननी मां जगदम्बा सब प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली हैं। सब प्रकार के रोगों से, सब प्रकार के कष्टों से मां भगवती ही रक्षा करती हैं। तो सदा सर्वदा मां के निवारण मंत्र का, मां के बीज मंत्र का, मां के नाम मंत्रों का सदा व्यक्ति को जाप करते रहना चाहिए। तो आप सभी मेरे साथ मां के निवारण मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। तो अभी भजनों की बेला है। आप सभी भक्तजन मां की भेंटों में ताली बजा